हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 कंप्लीट केमिस्ट्री के यूट्यूब सीरीज में। मेरा नाम है सचिन जवरानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके पहले की वीडियो में सॉल्यूशन क्या होता है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर इसका मतलब होता है आपके पास क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कितनी क्वांटिटी आप मिक्स कर रहे हो। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं आपके पास, सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब कि कितना सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी आप सॉल्यूट की ऐड कर रहे हो, या फिर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो, किसमें, सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में। ठीक है। तो जो आपका कंसंट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के, उसको एक्सप्रेस करने के, जो कंसंट्रेशन है उसको आप एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास केमिस्ट्री में। जिसका फर्स्ट मेथड है आपके पास मास परसेंटेज, सेकेंड जो मेथड है वो होता है आपके पास मोलैरिटी, थर्ड जो मेथड है वो होता है आपके पास मोलैलिटी, एंड जो फोर्थ है आपके पास वो होता है मोल फ्रैक्शन, एंड जो फिफ्थ मेथड है आपके पास वो होता है पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो कुछ 4-5 तरीके होते हैं आपके पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलिए इस आर्टिकल को रीड करते हैं। तो इन केमिस्ट्री द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में जो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है उसका क्या मतलब होता है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट का अमाउंट आपका प्रेजेंट है किसी भी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो सेवरल टर्म्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। बहुत सारे टर्म्स हम यूज करते हैं किसको एक्सप्रेस करने के लिए, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जिनमें से कुछ है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। एंड पार्ट्स पर मिलियन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीपीएम। तो कुछ इन तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसको, कंसंट्रेशन को। तो एक एक करके हमको डिटेल में पढ़ना है हर एक जो तरीका है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे इस चीज को समझेंगे। जैसे कि आपको आपके एग्जाम में परसेंट कैलकुलेट करना है, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। लेट अस सपोज कि आपका एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का। तो जो टोटल मार्क्स है उसको आप कहां लिखते हो, डिनोमिनेटर में। जितने मार्क्स आपको मिले हैं, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, लेट अस सपोज कि 400 आपने ऑब्टेन किए, तो जितना आपने ऑब्टेन किया उसको कहां रखते हो आप, न्यूमरेटर में, एंड किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100% से। फिर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। इसी तरीके से मास परसेंट का भी फॉर्मूला ऐसा ही होता है। तो मास परसेंट, अब हम यहां किसका मास परसेंट निकालते हैं, सॉल्यूट का। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का क्या होगा, नीचे क्या लिखोगे आप, टोटल मास। अब यहां पर हमारे पास टोटल मास किसका होता है, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। तो नीचे क्या लिखोगे आप, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड ऊपर क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, कि कितना मास है आपका सॉल्यूट का। जैसे कितने मार्क्स आपके आए एग्जाम में वो आप ऊपर लिखे, तो यहां पर कितना मास ऑफ सॉल्यूट डाले हो उस सॉल्यूशन में वो यहां ऊपर लिखोगे। टोटल यहां नीचे लिखे तो यहां भी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखोगे, एंड किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 100% से। तो जो मास परसेंट का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि कल जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है आपके पास, सॉल्यूशन। तो हर चीज का ना रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम जब तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, एंड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करोगे ए से। तो आप क्या बोल सकते हो कि ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास, सॉल्यूशन। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं एज एग्जांपल, कि अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो कैसे डील करोगे क्वेश्चन से। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दिया है, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दी है 1.1, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप जो गिवन है वो लिख लीजिए, एंड फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और गिवन लिखते चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है आपके पास, 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो 11 ग्राम मतलब मास, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड।
आपके पास मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दिया हुआ है 11 ग्राम। अब आप जानते हैं कल आपको बताया गया था सॉल्यूट कौन होता है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, एंड सॉल्वेंट क्या होता है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 11 ग्राम आप देखिए एक छोटी वैल्यू है, दैट मींस आपके पास ऑक्सैलिक एसिड क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है। तो आप ये लिख लीजिए कि ऑक्सैलिक एसिड आपके पास क्या है, सॉल्यूट। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कितना दिया हुआ है 11 ग्राम। आगे पढ़िए, डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन, आपके पास ml दिया है। ml किसकी यूनिट होती है आपके पास, वॉल्यूम की। ml किसकी यूनिट होती है आपके पास, वॉल्यूम की। दैट मींस ये आपके पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्वेश्चन में। तो आपके पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना गिवन है आपके पास, 500 ml। आगे देखेंगे तो आपके पास डेंसिटी दी हुई है। तो आपके पास जो डेंसिटी है वो कितने दी हुई है, 1.1। एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, ऑक्सैलिक एसिड क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर सॉल्यूट क्या है आपके पास, ऑक्सैलिक एसिड। सो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड तो दिया है लेकिन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, जिसके बदले आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए आप वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दिया है। तो वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का दिया है आपके पास, तो मास भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। एंड डेंसिटी भी किसकी दी होगी आपके पास, सॉल्यूशन की दी है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, तो वॉल्यूम कितना दिया है आपके पास 500, एंड यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी कितनी गिवन है आपके पास, देखिए 1.1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो 500 इंटू 1.1 किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन के। तो 500 को अगर 1.1 से करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 550 मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम यूनिट की बात करोगे तो वॉल्यूम किस में दिया है, ml में। दैट मींस यहां पर जो मास आएगा वो किस में आएगा आपके पास, ग्राम में। लीटर में होता तो केजी में आ जाता। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास, 550। अब यहां आप पुट कर सकते हैं एंड आप अपना मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दिया है आपके पास, 11। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 550, एंड इनटू 100%। तो 0 से 0 आपका कैंसल, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 11, एंड 11 1 जा, तो क्या बचा आपके पास, 2 1 जा 2%। तो फाइनली जो ऑक्सैलिक एसिड का मास आया आपके पास सॉल्यूशन में, कितना आया, 2%।